हेलो एवरीवन, मैं हूं हरि विजय सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की एक बेहद ब्यूटीफुल पोएम एनिमल्स, जिसको लिखा है वाल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। उनका जन्म 1819 एंड डेड 1892। सो नाउ we will read a beautiful poem, Animals. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इस पोएम में वाल्ट विटमैन और एनिमल्स, जो कि वाल्ट विटमैन अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मनुष्य और एनिमल के बीच में कुछ क्वालिटी को लेके कंपैरिजन किया है। तो बताते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वो सोचते हैं और वो जब उनके पास समय होता है तो वो एनिमल को देखते हैं। They are so placid and self-contained. इन पोएम में एनिमल की कुछ क्वालिटी के बारे में बताया है कि वो कैसे They were so placid and self-contained। जो एनिमल होते हैं वो किस प्रकार बहुत ही प्लेसिड यानी काल्म यानी शांत और सेल्फ कॉन्टेंट, इट मीन्स कंप्लीट बाय इटसेल्फ, यानी किस प्रकार एक जानवर जो होते हैं वो अपने आप में शांत और किस प्रकार वो अपने आप में संतुष्ट नज़र आते हैं। जबकि आई स्टैंड एंड लुक एट दे लॉन्ग एंड लेन लॉन्ग, इस क्वालिटी के लिए वाल्ट विटमैन कभी जब मौका मिलता है तो वो जानवरों को देखते रहते हैं उनके पास खड़े होकर, इस क्वालिटी के लिए कि किस प्रकार वो जानवर अपने आप में संतुष्ट और शांत रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी कंडीशन की कि वो कितना मेहनत करते हैं, कि कितना वो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी कंडीशन की। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो कभी रातों में जगने पे भी कभी कंप्लेन नहीं करते। एंड वीप ऑफ दियर सिंस, और ना ही उनके द्वारा कोई गलत काम हो जाने पे वो चिल्लाते फिरते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कॉजिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो अपने आप को कभी असहाय या कमज़ोर नहीं महसूस करते हैं कि देयर ड्यूटी टू गॉड, वो कभी ईश्वर की कुछ एक्टिविटी या कोई उनकी कोई गाइडलाइन हो जिन पे चल के उनको कोई परेशानी मिली हो। तो ये बता रहे हैं कि एनिमल किस प्रकार अपने आप में किस प्रकार संतुष्ट रहते हैं, जबकि जो मनुष्य होता है वो हर समय चिल्लाता फिरता रहता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, वो कभी अपने आप में संतुष्ट दिखाई देते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने जीवन से अपनी जीवन शैली से कभी निराश हों। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स। तो यहाँ पे वाल्ट विटमैन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार डिमेंटिंग मीन्स होता है, जैसे कह सकते हो एक अलग टाइप का कोई व्यवहार कर रहे हों। विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स, कि किसी बात को लेके वो कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो या कुछ पागलपन जैसा दिखाई दे रहा हो किसी काम को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन लाइनों में वाल्ट विटमैन ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य
के अंदर ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए, जबकि ये क्वालिटियाँ जानवर में हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। Not one needs to another, nor to his kind that lived thousands of years ago। यहाँ पे बताया है कि not one needs to another, वो किसी भी प्रकार ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट में घुटनों के बल रिस्पेक्ट देते हों बैठ के, नॉट टू हिज काइंड, दयालुतावश कभी ऐसा करते हों अपने जीवन में, चाहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो कोई सैकड़ों सालों से या हजारों सालों से कोई ऐसा उनके जीवन काल में या उनकी पीढ़ी में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सम्मान देने के लिए उनको ऐसा करना पड़ा हो। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी। और वो अगली लाइनों में बताना चाहते हैं कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। संसार में उनके लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए बहुत ज़्यादा उनका कोई रिस्पेक्ट रहा हो कि वो हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, वो राजा है या हमारा बुजुर्ग है, ऐसा वो नहीं करते नज़र आते हैं, और ना ही कभी वो अनहैप्पी दिखाई देते हैं। तो सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन कहना चाहते हैं कि वो हमें दिखा रहे हैं, हमें दिखाते हैं कि दे शो देयर रिलेशंस टू मी, हमारे भी रिलेशन कुछ ऐसा कुछ है जो कि हम फर्जी में केवल दिखावा करते रहते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए जिस प्रकार वो बिल्कुल मस्त मौला और फ्री होके रहते हैं, जिन पे कोई बॉन्ड नज़र नहीं आते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो एक प्रकार से कह सकते हो कि एक हमारे लिए सिंबल है। दे इवेंट्स, यहाँ पे इन लाइनों में वो बता रहे हैं कि दे इवेंट्स, एक हिसाब से कह सकते हो कि वो हमें इंडिकेट करते हों कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। तो इन लाइन में वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। ये जो एनिमल हैं वो हमारे लिए एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको हमें उनसे सीखना चाहिए और उन इस सिंबल को मानना भी चाहिए। दे इवेनेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, एक हिसाब से एक इंडिकेशन करते हैं और उनके इस स्वामित्व को, इस क्वालिटी को अपनाना चाहिए। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, जैसा कि ये जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए किस प्रकार एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये देख के, इस क्वालिटी को देख के वॉल्ट विटमैन एक खुद ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कहते हैं डिड आई पास दैट वाई हुज टाइम से गो। ऐसा लगता है जैसा कि हम लोगों में जैसे कि पहले सालों पहले ही इन क्वालिटी को पास आउट कर दिया हो, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया हो, जानवरों को दे दिया हो। एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, जैसा कि बड़ी लापरवाही के साथ इस क्वालिटी को जानवरों में फॉरवर्ड कर दिया हो, जबकि ये क्वालिटियाँ हम लोगों में होनी चाहिए। हम लोगों में एकता समानता होनी चाहिए, शांत रहने की और अपने उद्देश्य को पाने के लिए जो बेवजह झटपटाहट होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जानवरों जैसे शांत और समानता होनी चाहिए।
चलिए एक बार एक नज़र समरी पे डाल लेते हैं। द पोएम एनिमल्स इज़ फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रॉस। ये जो एनिमल पोएम है ये वॉल्ट विटमैन की एक कलेक्शन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसमें से लिया गया है, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास से है। इन दिस पोएम द पोएट वॉल्ट विटमैन एडमायर्स एनिमल्स फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे मानवता से जानवर में जो क्वालिटी है उसके लिए एनिमल की यहाँ पे बड़ी प्रशंसा की है कि किस प्रकार वो बेहतर क्वालिटी रखते हैं। द पोएट विशेस टू लिव विद एनिमल्स, और पोएट जो है जानवर के साथ कैसे इच्छा रखता है कि जानवर के साथ रहना चाहता है या उनको पसंद करता है। एंड टू एक्सपीरियंसेस अ लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स। वो कैसे उस एक्सपीरियंस को शेयर कर बताते हैं जो जानवरों में होता है कि वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपने जीवन में किसी भी दूसरे जानवर के लिए या तो अपने निजी लाइफ में। एंड वेयर एवरी वन इज फ्री ऑफ सिन एंड सारो, जो कि सभी के सभी अपने दुखों से या अपने द्वारा जो कुछ एक्टिविटी गलत काम हो जाते हैं उनसे वो किस प्रकार सभी फ्री रहते हैं। वो कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन कोई झटपटाहट नहीं दिखाते हैं। सो थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। लेट्स लर्न इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।